दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं अपने आईएमसी वाले तालाब में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं आईएमसी का तालाब है और बच्चा डाल देते हैं सिल्वर कार्प, बच्चा डालते हैं कतला, भाकुर और बिग हेड और उसको कंपनी वाला दाना खिलाते हैं। क्या कंपनी वाला दाना खिला करके आप कतला का ग्रोथ ले सकते हैं, बिग हेड का ग्रोथ ले सकते हैं या फिर सिल्वर का ग्रोथ ले सकते हैं? कदापि नहीं। जब आप अपने तालाब में कतला और सिल्वर और बिग हेड का बच्चा डालते हैं तो कंपनी का दाना, चाहे कंपनी कोई भी हो, कंपनी का नाम हम नहीं लेना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपका ग्रोथ नहीं आने वाला है दोस्तों, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने कतला वाले तालाब में, बिग हेड वाले तालाब में या फिर सिल्वर कार्प वाले, चाहे उसमें रोहू मछली का ही बच्चा आप क्यों ना डालो, आपको ये जो आप देख सकते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बनाने के लिए किस तरह का इसमें तैयार हो गया है जू प्लैंक्टन। शेखर जी थोड़ा सा कोई डब्बा उब्बा है तो इनको निकाल करके दिखाइए। हमारे जो भी सब्सक्राइबर बंधु हैं, व्यूअर हैं, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन करना। और सुरेश एक बाल्टी पानी लाओ, और सूरज जी पानी लाइए, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। ये देखिए इसमें जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसमें कीड़े बने हुए हैं। जब आप तालाब में इसको डालेंगे, आपके तालाब में जो भी मछलियाँ पल रही हैं, चाहे वह कतला हो जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, आपके तालाब में सिल्वर कार्प हो या फिर रोहू हो, ये सारा जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन आप समझिए तो जू प्लैंक्टन इसी ड्रम में तैयार हो गया है। और जब यह तालाब में छिड़काव होगा, ये हमारा नाव है और ये हमारा 20 एकड़ वाला तालाब है। यहाँ पे एक नर्सरी तालाब है ये, इसमें हम लोग बच्चे को पहले डेवलप करते हैं, बड़े करते हैं और फिर इस तालाब में 100-100 ग्राम के बच्चे हम लोग डालते हैं। ऐसे भी हमारा खुद का बच्चे का काम होता है कोलकाता नेहाटी में, और हमारा मेडिसिन का भी काम होता है। और मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, बबलू सिंह मेरा नाम है। और ये हमारे दो कारीगर हैं यहाँ पे, ये सुरेश जी हैं जो हमारे घर के पास के रहने वाले हैं, और ये शेखर जी हैं, इनका घर मऊ, यूपी के मऊ ज़िले में है। ये लगभग 5-7 साल से हमारे यहाँ ही, मेरे ही साथ मिल कर के यहाँ का काम काज देखते हैं। मेरे तालाब का बच्चा उच्चा का भी सप्लाई में इनका ही सहयोग रहता है। मेडिसिन वगैरह पैक करके ये सारा सप्लाई देते हैं आप लोगों को। हम सुरेश जी और इनसे, शेखर जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप फर्मेंटेशन करते हैं, इसमें क्या सब आपका 2-2 ड्राम जो आप तैयार किए हैं, कैसे अभी तो आप छिड़काव करने वाले हैं और इसमें क्या सब मिलाते हैं, आप दोनों आदमी शेयर करिए, बताइए। किसान भाई, मैं चंद्रशेखर राव, जो कि ये देखिए इसमें हम सरसों की खली मिलाते हैं पहला नंबर, दूसरा नंबर गाय का गोबर मिलाते हैं, तीसरा अगर राइस ब्राउन हो और राइस ब्राउन न मिले तो मकई का दर्रा आप मिला सकते हैं, डीएपी मिलाएंगे और एसएसपी मिलाएंगे। इसको आप 1 सप्ताह पहले पूरा मिक्स करके सब 8 ग्राम तक सब सरसों की खली रहेगी, मकई का दर्रा रहेगा, एसएसपी रहेगी, डीएपी रहेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात कि हम लोग ईस्ट पाउडर मिलाते हैं, मिनरल मिक्सर मिलाते हैं। और मिनरल मिक्सर और ईस्ट पाउडर पूरा इसको मछलियों को तो भोजन देता है, ये जो प्रोटीन और फाइबर वगैरह मिलता है, उसके बाद इसको सड़ाता है, जिससे आप देखेंगे कि जू प्लैंक्टन इसमें छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं, जिसको आपकी आईएमसी मछलियाँ खाएंगी, रोहू, कतला, ब्रिकेट वगैरह जो भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात एक हम लोग हाइपर ग्रोथ मिलाते हैं, जो कि हाइपर ग्रोथ मिलाने से मछलियाँ बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं। आईएमसी की जो मछली आपकी साल सवा साल में 1 किलो होगी, हाइपर ग्रोथ मिलाएंगे आपका बहुत बढ़िया रिस्पांस करता है। मिनरल मिक्सर, ईस्ट पाउडर और हाइपर ग्रोथ, ये 7 महीने में आपकी मछलियाँ 1 किलो सवा किलो तक आईएमसी हम लोग इसे कर लेते हैं। ये देखिए 20 एकड़ का पोखरा हमारा जो यहाँ है, इसमें हम लोग पालन किए हैं। इसके अलावा और 4-5 जगह हम लोग का ऐसे पोखरा है। बच्चा का भी सप्लाई होता है, हम लोग का मेडिसिन का भी होता है कलकत्ता से, और यहाँ से भी जैसे बड़े लोग लेते हैं देते हैं कुशल के हिसाब से। बोलो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये शेखर जी और ये सुरेश जी हमारे दोनों लोग मिल कर के और इस बड़े वाले 20 एकड़ वाले तालाब का देख रेख समुचित ढंग से प्रत्येक सप्ताह फर्मेंटेशन करता है। चलिए आप लोग अब काम शुरू करिए, हमारे दर्शक देखेंगे भी। और ये नाव देख सकते हैं, जब आपका तालाब का एरिया बड़ा रहे दोस्तों, जब आपका तालाब का एरिया बड़ा रहे, बड़ा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास भी इसी तरह का 20 एकड़ का तालाब हो। आपके पास अगर 1 एकड़ का भी तालाब है तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं अपने 1 एकड़ के तालाब से कतला, रोहू और मृगल पाल करके। आप उसके साथ में अमूर कॉमन कार्प भी मृगल के साथ में डाल सकते हैं।
निचली लेयर के लिए, आप मिडिल लेयर के लिए अपने तालाब में ग्रास कार्प का भी बच्चा डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रास कार्प का ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है। अगर आपके तालाब में थोड़े से हरे चारे की व्यवस्था हो तो आप ग्रास कार्प डालेंगे, काफ़ी बेहतर आपका ग्रोथ आने वाला है। और कतला के साथ साथ आप सिल्वर कार्प का भी बच्चा डालेंगे अपने तालाब में तो उनका भी बेहतर ग्रोथ आएगा। बहुत सारे लोग गलत क्या कर देते हैं कि अपने तालाब में सिल्वर, कतला और बिग हेड, साथ में बिग हेड भी डाल देते हैं, तो बिग हेड का तो ग्रोथ अच्छा खासा आप ले लेते हैं, लेकिन उसी तालाब में कतला जब रहता है आपका, उनका ग्रोथ नहीं आता है, सिल्वर कार्प का ग्रोथ नहीं आता है। तो हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि तालाब में फर्मेंटेशन आपको करना है। आप कंपनी का दाना कतले वाले तालाब में, सिल्वर कार्प वाले तालाब में या फिर बिग हेड वाले तालाब में देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये 3 मछलियाँ जो ऊपरी लेयर में रहती हैं, ये फ्लोटिंग फीड, कमर्शियल फीड या फिर आपका सिंकिंग फीड ये खाती ही नहीं है। आपको इसी तरह से 2 ड्रम लेने हैं। आपको तालाब का हर समय फर्मेंटेशन करते रहना है। सप्ताह में 1 बार मुख्य रूप से आपको फर्मेंटेशन करना ही है। और देख लीजिए, ये 2-2 ड्राम हम लोग तैयार करवाते हैं, 2 आदमी मिल करके इसी नाव में डाल रहे हैं। जब ये नाव इनका भर जाएगा, फर्मेंटेशन का जो भी सामान है इसमें हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। फर्मेंटेशन के लिए आपको क्या सब चाहिए। एक तो इस तरह का ड्रम चाहिए आपको, बड़ा तालाब है आपके पास भी तो 2 ड्रम आप ले लेंगे। उसके बाद उस ड्रम में नंबर 1 पर गाय का गोबर आपको मिलाना है, नंबर 2 में सरसों की खली लेना है, नंबर 3 में या तो आप मक्के का दर्रा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मक्के का दर्रा का व्यवस्था नहीं है तो राइस पॉलिश, जिसे हम राइस ब्रांड के नाम से जानते हैं, इसका आप प्रयोग करेंगे। सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे, यूरिया का भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और 2 प्रोडक्ट, जो एक ईस्ट, नंबर 1 में ईस्ट आता है, नंबर 2 में मिनरल मिक्सर आता है, इसका प्रयोग करना आप एकदम से नहीं भूलेंगे। अगर आप ईस्ट का प्रयोग नहीं किए, अगर आप मिनरल मिक्सर का प्रयोग नहीं किए तो ये जो आप परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख देख करके फर्मेंटेशन करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, किसान बंधु हैं, हमारे व्यूअर हैं जो मिनरल और ईस्ट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे आप मिनरल मंगवा लीजिए। अब तो हमारा ऐसा भी हो गया है कि कैश ऑन डिलीवरी, आप 50% पेमेंट डालेंगे, जो भी पेमेंट होगा 50% आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से माल पहुँच जाएगा। उसके बाद आप जो भी माल लेकर के जाएगा पोस्टमैन, उसको आप दे सकते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट हम हाइपर ग्रोथ भी काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी बेहतर ग्रोथ आता है आपके मछलियों का। जब आप हाइपर ग्रोथ का प्रयोग करते हैं तो आपकी मछलियों का काफ़ी बेहतर ग्रोथ आता है। ये हाइपर ग्रोथ 3 kg पर 1 kg हम लोग फ्री देते हैं। आप देखिए, नाव में भरा जा रहा है। उसके बाद इस ड्रम में देख लीजिए किस तरह से इसको डंडे से मिला करके आपको ये नाव में डालना है। फिर नाव के माध्यम से पूरे तालाब में आपको इस प्रोडक्ट का यानी फर्मेंटेशन करना है, जिसमें गाय का गोबर, सरसों की खली वगैरह मिलाया हुआ है, ईस्ट पाउडर मिलाया हुआ है, सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलाया हुआ है, यूरिया मिलाया हुआ है। सारे को 1 सप्ताह छोड़ना है सड़ने के लिए। इसी तरह से ड्रम में बीच में भी 1-2 बार इसको मिला देना है। जब आपका रेडी हो जाए तो समूचे तालाब में इसमें पानी मिला करके, जैसे नाव में अभी डाला जा रहा है, इसमें पानी भी मिलाया जाएगा। समूचे तालाब में ये लोग जाने वाले हैं अभी नाव के माध्यम से। चूँकि बड़ा यह तालाब है, 20 एकड़ का है, तो इस 20 एकड़ वाले तालाब में बगैर नाव से आप चारों तरफ घूम करके छिड़काव करेंगे तो वैसे फ़ायदा नहीं होगा। जब आप नाव से जाएंगे, बीच तालाब में जाएंगे, घूम करके छिड़काव करेंगे तो काफ़ी बेहतर आएगा ग्रोथ आपका कतला के लिए, सिल्वर कार्प के लिए और रोहू मछली के लिए। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का गोभी का पत्ता भी डलवाते हैं, क्योंकि इसमें ग्रास कार्प का भी पालन किया हुआ है। तो गोभी के पत्ते, शेखर जी दिखाइए तो इनको 1-2 को गोभी का पत्ता जो बच गया है, मछली नहीं खाई है, वो आप दिखा दीजिए हमारे सब्सक्राइबर बंधु को जो भी हैं। देखिए, इसमें अगर अभी सीज़न चल रहा है गोभी का, आप देखिए आपके तालाब में भी अगर ग्रास कार्प के बच्चे आपने डाले हैं तो गोभी के पत्ते आप डेली डालिए, प्रयास कीजिए। गोभी का सीज़न सब्जी के लिए आप लोग प्रयोग करते ही हैं, कहीं से भी इकट्ठा करिए, मंगवाइए, खरीदिए, किसी तरह से व्यवस्था करिए। बहुत कम लागत में आपको उपलब्ध हो जाएगा गोभी के पत्ते। हमारे यहाँ तो फ्री में हो जाता है। लोग किसान, जो भी सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं, वे गोभी काट करके मार्केट में बेचने जाते हैं और पत्ते छोड़ देते हैं। हम लोग, ये जो हमारे कारीगर हैं, इन्हीं
के माध्यम से ये लोग जाते हैं, अपना गोभी का पत्ता उठा करके लाते हैं, पूरे तालाब में डाल देते हैं। इससे आपका कतला का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आएगा। परंतु अगर आपको रोहू मछली गोभी के पत्ते नहीं खाने वाले हैं, कतला मछली कुछ खाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लैंक्टन खाता है, फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन खाता है। आप देखिए इसमें फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन किस तरह से हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, बनाते हैं। आईएमसी वाले तालाब को आपको प्रत्येक सप्ताह फर्मेंटेशन करते रहना पड़ेगा बेहतर ग्रोथ लेने के लिए। तो दोस्तों देखते जाइए आप लोग किस तरह से ये अब डायरेक्ट ये लोग 2 आदमी हैं, डायरेक्ट नाव के नज़दीक ले जाएंगे। आप लोग देखिएगा नाव से बाहर नहीं गिरे। इस तरह से पूरे ड्राम को अब ये लोग चाह रहे हैं कि बाल्टी से नहीं निकाल करके पूरे ड्राम को नाव में डाल लें। उसके बाद ये लोग घूम घूम करके पूरे नाव में ये करने वाले हैं, छिड़काव इसका करने वाले हैं। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। आप लोग भी अगर आपका वाला बड़ा तालाब है तो नाव का सहारा लेंगे। और ये आप देखिए इधर से हम एक नर्सरी तालाब जो इसमें है, ये नर्सरी तालाब है। पहले हम लोग बच्चा इसमें डालते हैं, इससे 100 ग्राम का कर लेते हैं, फिर अपने ये बड़े वाले तालाब में 100-100 ग्राम के बच्चे डालने चाहते हैं। हम आपसे भी बताना चाह रहे हैं कि अगर मछली पालन में आपको सफल होना है, अगर बेहतर ग्रोथ लेना है कम समय में, तो आपके पास एक नर्सरी तालाब होना ही चाहिए। और उस नर्सरी तालाब में आप पहले अपने बच्चे को 100 ग्राम करिए और फिर अपने कल्चर वाले तालाब में डालिए। एकदम से 6 महीना में जब आप 100 ग्राम के बच्चे डालते हैं और रेगुलर फर्मेंटेशन करते हैं, आपका कतला 6 महीना में 1.5 kg साइज हो ही जाएगा। और जब आप अपने ग्रास कार मछली को इस सीज़न में, ठंडी के सीज़न में गोभी के पत्ते खिलाते हैं, तो ग्रास कार्प ही एक ऐसी मछली है जो ठंडी में भी गोभी के पत्ते, केले के पत्ते खा करके काफ़ी बेहतर ग्रोथ करता है। चलिए अब इसमें पानी डाल लीजिए और 1 राउंड इसको छिड़काव कर लीजिए। क्या 1 राउंड छिड़काव कर लीजिए, उसके बाद दूसरे ड्राम का ले जाइएगा, फिर आप छिड़काव करिएगा। दोस्तों आप देखिए, अगर आपको भी मिनरल मिक्सर, ईस्ट पाउडर या फिर हाइपर ग्रोथ या फिर मछली के बच्चे, अमूर कॉमन कार्प के छोटे बच्चे 1 इंची वाले या फिर स्पॉन आपको चाहिए होगा, तो जो स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे हैं उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बच्चा मंगवा सकते हैं। मछली के बच्चे का हम पेमेंट पहले लेते हैं। मेडिसिन वगैरह मंगवाना होगा तो हम आपके लिए 50% आपको पेमेंट करना होगा। 50% आपके पास सामान पहुंचने के बाद आप पेमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए इनका कारवां चल दिया है। एक तरह से नाव लेकर के ये मुहिम पर निकले हैं। ये फर्मेंटेशन करना इनका एकमात्र मुहिम है, इनका एकमात्र मुहिम है। मेरे दिशा निर्देश के अनुसार अपने मछलियों का बेहतर ग्रोथ लेना। बेहतर ग्रोथ लेने के लिए ये हमारे 2 बंदे, एक यूपी वाले बंदे और एक बिहार वाले बंदे, दोनों मिल कर के हर समय प्रयासरत रहते हैं कि तालाब का जो भी मछली के बच्चे डाले गए हैं उनका ग्रोथ बेहतर होते रहे। देखिए एक बंदा जो बिहार वाले हैं, सुरेश जी नाम है इनका, ये नाव चलाने में एक्सपर्ट हैं। और यूपी वाले बंदे हैं, ये फर्मेंटेशन में लगे हुए हैं। तो देख लीजिए कारवां जा रहा है। हम आपसे निवेदन एक बार फिर से करना चाह रहे हैं कि आप भी अपने तालाब में फर्मेंटेशन पर विशेष फोकस कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको भी अगर मिनरल मिक्सर फर्मेंटेशन करने के लिए ईस्ट पाउडर चाहिए होगा तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। देखिए किस तरह से ये लोग अपने मुहिम पर निकल गए हैं। नौका विहार भी साथ में कर रहे हैं। बेहतर ग्रोथ लेना ही एकमात्र मकसद है इन लोगों का, कम समय में बेहतर ग्रोथ लेना। क्योंकि बड़े तालाब है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। सिर्फ बच्चा डाल देने से ही इसका काम नहीं हो जाता है ना। आपको बेहतर ग्रोथ लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ हर समय अपने तालाब में करते रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इनको जाने दीजिए अपने मुहिम पर। ये पूरा अपना काम करने वाले हैं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।